बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि तोशाखाना के फ़ैसले के बाद जब पुलिस साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने के लिए उनकी लाहौर की रहायशगाह ज़मान पार्क पहुँची तो चेयरमैन PTI इमरान ख़ान किस हालत में थे। एक तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और जो मुख्तसर फ़ैसला आज तोशाखाना का जारी किया गया, उसके बाद फिर तफसीली फ़ैसला भी जज हुमायूं दिलावर साहब ने जारी किया जो कि 30 सफ़ात का है। इस फ़ैसले के नाज़रीन जो पैराग्राफ नंबर 32 है, 33 है और जो 34 है, उसमें ये कहा गया है कि चेयरमैन PTI इमरान ख़ान इस बात का एतराफ़ करके गए हैं जो उन्होंने सेक्शन 342 का स्टेटमेंट अदालत में रिकॉर्ड करवाया, उसमें इमरान ख़ान साहब अपने जो जुर्म है उसका एतराफ़ करके गए हैं। अब ये जो तफसीली फ़ैसले का पैरा 32 है, 33 है और जो 34 है, ये क्या कहता है, इसका ख़ुलासा भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें जिनका ताल्लुक़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से है, ख़ास तौर पर कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सादिर फरमाया और ये मामला रिमांड कर दिया गया जज हुमायूं दिलावर साहब को, उस फैसले के खिलाफ जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की गई, दो और भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले जारी किए हैं, उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे इस सारी तफसीलात में कि आज जो ख्वाजा हारिस साहब जो है वो जज तोशाखाना के सामने हुमायूं दिलावर साहब के सामने पेश नहीं हुए। अगर वो पेश हो जाते तो क्या फ़ायदा होता चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक जो अपील सुप्रीम कोर्ट में आज दायर की गई गुज़िश्ता रोज़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस पर एतराज़ात लगे हैं और एतराज़ लगने के बाद ये अपील जो है वापस कर दी गई है। 16 एतराज़ात इमरान ख़ान की अपील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाए हैं, जिसमें एक एतराज़ तो ये लगाया गया कि जो कोर्ट फ़ी होती है जब आप कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं, वो कोर्ट फ़ी जो कि 250 रुपये थी वो जमा नहीं करवाई गई और उसके बगैर ये अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। और इस अपील के जो पेजेस थे वो पढ़ने के काबिल नहीं थे, रीडेबल नहीं थे। और इसके अलावा जिस तरीके से जो एक तरीक़ाकार होता है सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन दायर करने का, एक तरीक़ाकार दिया गया है रूल्स के अंदर, उसके मुताबिक ये अपील तैयार नहीं की गई। और जो इंडेक्स साथ में लगाया गया, जो साथ में डॉक्यूमेंट्स का जो इंडेक्स होता है, वो भी दुरुस्त तरीके से डॉक्यूमेंट्स की निशानदेही नहीं कर रहा था। तो ये 16 एतराज़ात लगने के बाद इमरान ख़ान की जो अपील थी कल के फैसले के खिलाफ, आमिर फारूक साहब के फैसले के खिलाफ, इसको वापस कर दिया गया है इस अपील को और 14 दिन की मोहलत दी गई है कि अगर चाहें तो 14 दिन के अंदर इन एतराज़ात को रिमूव करके आप दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर सकते हैं। यहाँ पर नाज़रीन आपको ये बता दें कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरवाई में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ है, जिसमें नई मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दे दी गई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका नाज़रीन मतलब ये है कि अब जो अगले इलेक्शन होने हैं, कौमी असम्बली तो आज 5 अगस्त होगी और 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने की समरी भिजवा दी जाएगी, तो इलेक्शन तो होगा नई अब मरदमशुमारी पे, नई हल्का बंदियाँ होंगी। तो इसका मतलब यह है कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होने जा रहे हैं। और जो हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि 4 हफ्तों की सिर्फ ताख़ीर हो सकती है, तो आप नाज़रीन को बता दें कि नवंबर में तो इलेक्शन होना है, 4 से 5 हफ्तों की अगर यानी जिस तरीके से असम्बली तहलील करने जा रहे हैं तो उसमें तो नवंबर में इलेक्शन ड्यू हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से वज़रा ये कह रहे हैं कि 4 से 5 हफ्तों की ताख़ीर होगी और अगर वो ताख़ीर हो गई तो फिर हम दिसंबर में चले जाएंगे, दिसंबर में जाएंगे, बर्फ़बारी होगी, कई इलाकों में आप जो है वो जो एक्सेसिबिलिटी है उसका मसला हो जाता है, तो फिर कैसे इलेक्शन कराएंगे। तो इलेक्शन लग रहा है, डेफिनेट बात नहीं कर रहा, मार्च के एंड में या अप्रैल के वस्त में जाके होंगे। बज़ाहिर ये ताख़ीर होती हुई नज़र आ रही है जो आज हुकूमत की जानब से फैसला किया गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब गिरफ़्तार तो हो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 9 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस हवाले से जो नोटिस था वो जारी कर दिया गया है। उस नोटिस का जो मतन है वो आपको हम दिखा देते हैं, उसकी कॉपी आपको दिखा देते हैं। और ये नाज़रीन वही केस है, वकील कत्ल केस, उसमें ये नोटिस इमरान खान साहब को तलबी का जो है वो जारी किया गया है। ये आपको दिखा देते हैं नाज़रीन, आखिरी नंबर के ऊपर चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का नाम लिखा गया है, 8वें नंबर पर ये नोटिस है। और 9 अगस्त को ज़ाती हैसियत में, अब ज़ाहिर सी बात है कि ज़ाती हैसियत में तो नहीं लाएंगे क्योंकि गिरफ्तारी डल गई है, तो अदालत को बताया जाएगा कि खान साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, तो लिहाजा उनकी गिरफ्तारी के दौरान अदम पेशी यानी पेश किए बगैर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। और इस केस में जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो खान साहब के वकील हैं। इसके अलावा जो तोशाखाना की कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, याह्या अफरीदी साहब ने समाअत की, कल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। हमने आपको बताया था कि ये अपील
वापस लेने की बुनियाद पर डिसमिस कर दिया। आज उसका तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अब आ जाते हैं जो खान साहब का आज तोशा खाना में कन्विक्शन हुई है, उसका मुख्तसर फैसला तो जज साहब ने जारी कर दिया, अब उसका तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। इस फैसले में नाज़रीन की तफसील बताने से पहले कि गलती क्या हुई है, ख्वाजा हारिस साहब को आज पेश होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इस पे पहले बात कर लेते हैं। नाज़रीन, ख्वाजा हारिस साहब को मेरी नज़र में पेश होना चाहिए था, और अगर पेश हो जाते तो एक बड़ा जवाज़, एक लॉजिक मिल जाती, एक आर्गूमेंट मिल जाता खान साहब की लीगल टीम को, खान साहब को, कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन पेश ना हो के वो लीगल आर्गूमेंट अपना इन्होंने खुद डिस्कार्ड कर दिया है। अब कल का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, उसमें ये कहा गया इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब की लीगल टीम को, कि आपको जब जज हुमायूं दिलावर साहब फाइनल आर्गूमेंट के लिए बुलाएं, आपने वहाँ जाना है, आपने वहाँ पर पेश होना है। तो एक तरीके से ये अदालत के सामने पेश ना हो के, जज हुमायूं दिलावर के सामने पेश ना हो के, जो हाई कोर्ट का आर्डर था उसकी डिफाइंस की गई है, उसकी नाफरमानी की गई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और ख्वाजा हारिस की तरफ से। न जाने ख्वाजा हारिस साहब को किसने मशवरा दिया, लीगल टीम का मशवरा था, किसका मशवरा था, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब को मेरी अपनी राय के मुताबिक आना चाहिए था। और अगर वो आ जाते तो क्या होता, वो आते तो सबसे पहले तो इस पटिशन के काबिल समात होने के हवाले से दलाइल देते, बेशक उनके आर्गूमेंट रद्द कर दिए जाते। ये मैं फैक्चुअल और अपनी पोजीशन भी बता रहा हूँ और एक अपने एनालिसिस भी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर ख्वाजा साहब आते तो आके केस के काबिल समात होने के हवाले से दलाइल देते, बेशक हुमायूं दिलावर साहब रद्द कर देते, लेकिन रिकॉर्ड पे वो बात आ जाती। और उसके बाद दलाइल देने के बाद, यानी काबिल समात होने पे दलाइल लिख देने के बाद, वो जज साहब से कहते कि अब आपको, क्योंकि आपने मुझसे काबिल समात होने पे दलाइल ले ली हैं, आप बेशक उसको रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें, जो करना करें, फैसला आपकी अपनी सवाबदीद है, लेकिन इससे आगे आप अदालती कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। बेशक मुझसे आप फाइनल आर्गूमेंट में ले लें, लेकिन आप फैसला अनाउंस नहीं कर सकते। और ख्वाजा हारिस साहब उसकी जवाज़ ये पेश करते, ये जवाज़ ये देते कि आप बेशक फाइनल आर्गूमेंट में मुझसे ले लें, लेकिन जब तक हाई कोर्ट में हमारी जो गवाहान से मुतल्लिक फहरिस्त है उसका फैसला नहीं हो जाता, आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। आज यहाँ पर आप केस को मुलतवी करेंगे, आप काबिल समात के होने के हवाले से मेरी दलाइल ले चुके हैं, आप फाइनल आर्गूमेंट मेरे ले चुके हैं, लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारे गवाहान की फहरिस्त को एक्सेप्ट कर लिया, आपका फैसला मुअत्तर कर दिया, तो फिर आप तो फैसला जीत चुके होंगे, आप तो फैसला महफूज कर चुके होंगे, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को आप कहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो ये अगर ख्वाजा हारिस साहब, बेशक ये बात भी उनकी, ये दलील भी उनकी रद्द कर देते, लेकिन रिकॉर्ड पे ये तमाम बातें आ जाती, तो हाई कोर्ट में इसमें खान साहब को बड़ा फ़ायदा पहुँचना था। अब क्या होगा, अब फैसले में जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट का फैसला भी हाई कोर्ट के सामने रखा जाएगा, जज हुमायूं दिलावर साहब का फैसला भी अपने हाई कोर्ट के सामने रखा जाएगा कि देखें हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि आपको जब भी बुलाएं आपने हुमायूं दिलावर की अदालत में पेश होना है, लेकिन उन्होंने कोर्ट ऑर्डर नहीं माना, बार बार बुलाया गया, नहीं माना, और इमरान खान साहब की ससना की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी कि कोई बीमार हैं। अब यहाँ पर आप देखें जो बीमारी की बात की कि खान साहब तो अच्छे खासे हैं, हट्टे कट्टे थे जब उन्हें लाहौर जमान पार्क से उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया, किस हालत में थे जब गिरफ्तार किया गया, उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त ये भी एतराज़ उठा रहे हैं कि ये इतनी जल्दी के साथ ये 30 सफ़ात का फैसला कैसे लिख लिया गया। वैसे तो उनसे बंदा ये पूछे कि 30 सफ़ात का फैसला लिखने में कितनी देर लगती है। 12:30 बजे तो उन्होंने कोई आधे पेज का मुख्तसर फैसला सुनाया था, उसके तकरीबन 1.5 घंटे के बाद 30 सफ़ात का ये फैसला आया। तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनसे मैं इतना कहूँगा कि जाके तफसीली तहरीरी फैसला देखें, उसमें पहले देखें ये कैसे लिखा गया है, इतनी मुख्तसर देर में कैसे लिखा जा सकता है। लेकिन जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो जानते हैं अब इसमें क्या है। सबसे पहले तो जो पहले 8 सफ़ात हैं उसमें ये जो कंप्लेंट दायर की गई थी, तो ये चीज़ें साथ साथ जो है वो जज साहबान डिक्टेट करवाते जाते हैं, साथ साथ लिखवाते जाते हैं हर हेयरिंग के ऊपर। अब ये कंप्लेंट कब दायर हुई, उसमें कब नोटिस हुए, क्या दलाइल दिए गए, पहले 2-3 सफ़ात तो इस मामले के ऊपर हैं। उसके बाद जो गवाह आए थे इलेक्शन कमीशन के, जिसमें एक मुसद्दिक अनवर साहब थे, नाम अगर मैं भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, एक और वो वकास मलिक साहब पेश हुए थे, उनके गवाहों के बयान 8 पेज पे मौजूद हैं। उन गवाहों के बयानात को इसमें कॉपी करके शामिल कर लिया गया है। तो वो पहले के टाइप किए हुए बयानात पहले से मौजूद थे, उसको इसमें शामिल कर लिया गया। 8 पेज तो यहाँ पे ख़त्म हो गए। और फिर आगे खान साहब की आगे जो है खान साहब की पेशियों के हवाले से बात की गई। खान साहब पे कब फ़र्द जुर्म लगाई गई, 10 मई के हवाले से उस पर बात की गई। अच्छा, फ़र्द जुर्म के हवाले से बहुत सारे लोग बात करते हैं कि खान साहब की अदम मौजूदगी में ये फ़र्द जुर्म लगाई गई। ये कहने वाले दोस्तों से एक सवाल है कि छोटा छोटा ऑर्डर खान साहब जो हैं वो ट्रायल कोर्ट का हाई कोर्ट में चैलेंज करते थे, फ़र्द जुर्म खान साहब पे लगी,
और खान साहब कहते हैं मेरी अदम मौजूदगी में लगी, तो खान साहब ने फैसला क्यों नहीं चैलेंज किया? खान साहब तो हर फैसला लेके हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट का हर फैसला लेके सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, तो फर्द जुर्म का फैसला क्यों नहीं चैलेंज किया? क्योंकि ऐसी बात नहीं थी। फैक्चुअली खान साहब गलत नरेशन कर रहे थे, गलत बात कर रहे थे। और अगली बात सुन लें इसके आगे कि जब खान साहब 24 जुलाई को पेश हुए उसका फैसले में जिक्र किया गया, और फिर खान साहब जब 1 अगस्त को पेश हुए पेज 9 पे उसका पेश किया गया कि जब खान साहब के वकला ने नारेबाजी की, वहाँ पे हुल्लड़बाजी की, उसका जिक्र किया गया। इसके आगे जो खान साहब का सेक्शन 342 का जो स्टेटमेंट है उसका इख्तिसार के साथ वहाँ पे जिक्र किया गया है, और पेज 9 से आगे जो अमजद परवेज साहब के दलाइल हैं वो भी उसका भी जिक्र किया गया, वो भी 2 दिन 3 दिन पहले हो चुके हैं। और फिर पेज 15 पे आते हैं अमजद परवेज साहब के दलाइल 9 से लेके 15 तक, और फिर आगे काबिल समात होने के हवाले से जज साहब ये लिखते हैं पेज 15 के ऊपर पीछे 15 पेज ले गए, ये तमाम चीज़ें पहले की हैं कि 5 मई को और 8 जुलाई को इस केस के काबिल समात होने के हवाले से हमने फैसला दिया था, और इस फैसले में ख्वाजा आसिफ केस का भी हवाला दिया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ केस में ये हुआ था, भला हुआ था, इसमें भी उसका जिक्र किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि तमाम अरकान जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में अपने तमाम असासों की मालूमात देने के पाबंद हैं, जो कि आप ईमानदारी के साथ उन फॉर्म में वो तमाम तफसीलात फराहम करते हैं। और उसके आगे आ जाए नाज़रीन, उसके आगे आ जाएँ, फिर आगे चल के आपको पैरा जो 32 है, अब पैरा 32 में क्या लिखा गया है, ये पेज 19 तक जो है जो शवाहिद के साथ तहरीरी दस्तावेज़ात जमा कराई गई हैं उसका जिक्र किया गया है, यानी 15 से आगे और 19 के दरमियान। इसके आगे ये कहा गया है कि बड़ा ये सादा सा मुकदमा है, तमाम दस्तावेज़ात इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहिद की सूरत में पेश किए गए हैं, कोई ऐसा कम्प्लिकेटेड मुकदमा नहीं था कि जहाँ गवाहों की बयानात के ऊपर केस को डिसाइड होना था, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस था इमरान खान के खिलाफ। ये जज हुमायूं दिलावर साहब कह रहे हैं। अब 32 जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा गया है, 32 नाज़रीन पैराग्राफ में ये लिखा गया है, ये कहते हैं जज साहब कि इमरान खान साहब जब अपना सेक्शन 342 का अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आए तो खान साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि 2018-19 में उन्होंने जो तोहफे हासिल किए थे वो उन्होंने बेच दिए थे, और उन तहाइफ को इसलिए उन्होंने अपने टैक्स को अपना इनकम टैक्स गोशवारों में जाहिर नहीं किया था, इनकम टैक्स नहीं इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में इसलिए जाहिर नहीं किया था क्योंकि वो तहाइफ रखते नहीं थे, उनके पास तहाइफ थे नहीं, फिजिकली मौजूद नहीं थे, तो इसलिए मैंने उनको जाहिर नहीं किया। आगे आ जाए, आगे खान साहब यानी यहाँ पे खान साहब ने तोहफे रिटेन करने का एतराफ़ कर लिया, लेकिन ये कहा कि तोहफे थे नहीं तो मैंने इनको जाहिर नहीं किया। अरे बाबा, वो जो उसकी अमाउंट आपने हासिल की, क्योंकि खान साहब इसमें यह भी कहते हैं अपने सेक्शन 342 के बयान में कि लेकिन उससे जो अमाउंट हासिल हुई उसको मैं डिक्लेयर करने का पाबंद नहीं था। यानी सेक्शन यानी ये जो अपना 2018-19 में खान साहब तोहफे बेचते हैं, फॉर्म बी में वाज़े तौर पे लिखा गया कि आपके जितने असासे हैं जो आपने आगे ट्रांसफ़र किए हैं, जितने आपके असासे आपने रखे हुए हैं उस साल में, आपने उनकी तफसीलात देने। तो खान साहब कहते हैं कि मैंने तोहफे बेच तो दिए थे, लेकिन उससे जो रकम मिली वो जाहिर करना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। अब आगे खान साहब दूसरा इतराफ़ करते हैं, इसी किस्म की बात 2019-2020 के तहाइफ के हवाले से बात करते हैं कि वो तहाइफ मैंने लिए, वो तहाइफ मैंने फ़रोख्त कर दिए 30 जून से पहले अपना, तो फिर मुझे उसको जाहिर नहीं करना था। भाई जो आपने बेचे उससे जो रकम आई वो तो असासा थी, वो आपने जाहिर नहीं की। यहाँ पे खान साहब ने तस्लीम कर लिया कि तोहफे तो मैंने बेचे, मैंने उसके पैसे भी वसूल किए, लेकिन मैं उसको डिक्लेयर करने का पाबंद नहीं था, उन पैसों को बताने का पाबंद नहीं था। पर आज जो आखिरी बात लिखी खान साहब ने, तीसरा खान साहब ने लिखा कि 2020-2021 में जो मेरे पास तोहफे थे वो मैंने बेच दिए, उन तोहफ़ों को मैंने जाहिर नहीं किया, लेकिन उन तोहफ़ों की जो अमाउंट थी वो मैंने जाहिर कर दी अपने फॉर्म बी में, क्या कहते हुए, प्रीशियस आइटम के नाम से। अब 2020 में जाहिर कर रहे हैं जो आपको सोल्ड आउट करने पे उन तहाइफ के रकम मिली थी, तो आप 18-19 में 19-20 में क्यों नहीं जाहिर कर रहे थे? तो ये एडमिशन है खान साहब का। और यही फिर पैरा 33 में जाके जज साहब भी लिखते हैं कि शिकायत कुनुंदा इलेक्शन कमीशन का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ ये है कि 2018-2019 में 2019-2020 में खान साहब ने जो तोशा खाना के तहाइफ हासिल किए वो फॉर्म बी में उनकी तमाम की तफसीलात देने के पाबंद थे, लेकिन खान साहब ने उन तोहफ़ों को रिटेन करने का तस्लीम किया, उन तोहफ़ों से रकम हासिल करने का रिटेन किया, लेकिन खान साहब ने उन तोहफ़ों से जो रकम मिली उनको अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किया। और खान साहब कहते हैं कि मैं उनको जाहिर करने का पाबंद नहीं था, लेकिन तीसरे साल वो अमाउंट जो है खान साहब अपने गोशवारों में जाहिर कर रहे थे। अब पैरा 34 क्या कहता है? पैरा 34 में ये लिखा गया कि इमरान खान साहब ने तस्लीम किया कि 2018-19 और 19-20 में उन तोहफ़ों को फ़रोख्त किया, लेकिन उनको मैंने जाहिर नहीं किया। तो ये खान साहब का
एतराफ़ है कि फार्म बी में उन्होंने उन तोहफ़ों से हासिल होने जो असासे थे, जो रकम थी, उनको ज़ाहिर नहीं किया। और फार्म बी में जज साहब लिखते हैं कि यही मालूमात मांगी जाती हैं कि आपके कितने असासे हैं, कौन से असासे आपके पास हैं, कितने आपके पास एसेट हैं और कौन से असासे आपने किसी दूसरे को मुंतकिल कर दिए हैं। और आगे जाके जज साहब ने फिर लिखा कि 4 बकरियां तो खान साहब ने अपनी गोशवारों में ज़ाहिर कर दी, लेकिन ये जो कीमती तोहफ़े थे जिसको बेच के खान साहब ने एक हैवी अमाउंट अपनी पॉकेट में डाली, वो खान साहब ने ज़ाहिर नहीं किए। तो ये पूरा फैसला है जो अदालत ने अपना तफसीली तौर पर जारी किया है। अब खान साहब जब पकड़े गए, गिरफ्तार किया गया, किस हालत में थे, तो इस हवाले से नाज़रीन सिक्योरिटी ज़रा ये दावा करते हैं, कि जब खान साहब को पकड़ा गया, पुलिस वहाँ पे पहुँची ज़मान पार्क के अतराफ़ में, तो पुलिस की नफरी वहाँ पे जो है वो मौजूद रहे और कुछ जो पुलिस के लोग अंदर गए तो कहा गया खान साहब आराम फरमा रहे थे और अदालत को बताया गया था कि खान साहब जो हैं बीमार हैं और खान साहब डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने खान साहब को टैबलेट्स दिए हैं, खान साहब टैबलेट खा रहे हैं, खान साहब अदालत में पेश नहीं हो सकते। लेकिन सिक्योरिटी ज़रा ये बताते हैं कि खान साहब जो हैं, इधर इतना बड़ा फैसला हो गया, उन्हें खान साहब ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया, 3 साल की सज़ा दे दी, 1 लाख जुर्माना कर दिया, 5 साल की न्यायाली हो गई। तो सिक्योरिटी ज़रा बताते हैं कि जब गिरफ्तार करने के लिए गए तो खान साहब को बताया गया कि सो रहे हैं। तो फिर वहाँ पे जो गए थे खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, उन्होंने जाके बताया कि खान साहब आप तो बड़े पुरसुकून होकर सो रहे हैं, आपके खिलाफ फैसला आ गया है। तो ज़राए का इसके ऊपर एनालिसिस ये था जो हमें सिक्योरिटी ज़रा ने बताया कि खान साहब गालिबन ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे खिलाफ फैसला तोशाखाना की अदालत से आ सकता है, लेकिन फैसला आने के बाद आज ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ये खान साहब गालिबन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो लंबी तान के वो सो रहे थे कि मैंने तो इस्तिस्ना की दरख्वास्त भिजवा दी है, बेशक मेरे खिलाफ फैसला आए, लेकिन मुझे गिरफ्तार किसने करना है, मुझे तो कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। और फिर जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, खान साहब तो सो रहे थे, तो खान साहब को फिर मुज़ाहमत करने का मौका भी मिला, रजिस्टर करने का मौका भी नहीं मिला और खान साहब उठे और आके बड़े आराम के साथ पुलिस को अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।